अयोध्या में रामलला के आगमन की घड़ी बिल्कुल नजदीक आ चुकी है। कल होने वाली प्राण प्रतिष्ठा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं पूरी नगरी को आध्यात्मिक रंग देकर सजाया गया है। वहीं पूरे मंदिर परिसर की छटा देखते ही बन रही है। तो है इसरो ने भी अयोध्या की सैटेलाइट तस्वीरें शेयर की है। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकप्रिय क्रिकेटर, मशहूर हस्तियां, उद्योगपति, संत और अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों को भी न्योता मिला है। अब भारत समेत दुनिया भर की नजरें प्राण प्रतिष्ठा की ऐतिहासिक घड़ी पर टिकी हुई है। वहीं 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्यूनतम विधि अनुष्ठान भी रखे गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर होने वाली प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रातःकाल 10 बजे से मंगल ध्वनि का भव्य वादन होगा। वहीं विभिन्न राज्यों से 50 से अधिक मनोरम वाद्य यंत्र लगभग 2 घंटे तक इस शुभ घटना का साक्षी बनेंगे। तो उधर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने वाले अतिथियों का आगमन भी शुरू हो जाएगा। मेहमानों को 10:30 बजे तक राम जन्मभूमि परिसर में प्रवेश करना होगा। तो वहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की विधि 22 जनवरी को दोपहर 12:20 में शुरू होना है। प्राण प्रतिष्ठा की मुख्य पूजा अभिजीत मुहूर्त में की जाएगी। वहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समय काशी के विद्वान गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने निकाला है। यह कार्यक्रम पौष माह की द्वादशी तिथि यानी 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त इंद्र योग, मृगशिरा नक्षत्र, मेष लग्न और वृश्चिक नवांश में होगा। वहीं शुभ मुहूर्त के दिन 12:29 और 8 सेकंड से 12:30 और 32 सेकंड तक है। यानी प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त केवल 84 सेकेंड का ही है। वहीं पूजा विधि के जजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों श्री राम लला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी। यह अनुष्ठान काशी के प्रख्यात वैदिक आचार्य गणेश्वर द्रविड़ और आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित के निर्देशन में 121 वैदिक आचार्य संपन्न करवाएंगे। तो देखिए, अंतरिक्ष से भी अब राम मंदिर की तस्वीरें जारी की गई इसरो के द्वारा। और आपको बता दें कि अब कुछ ही घंटे बाकी बचे हैं जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना है। और आपको बता दें कि 500 सालों के बाद ये पल का अब पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया साक्षी बनने जा रहा है। आपको बता दें कि लाखों लोगों की ये सपना अब साकार होने जा रहा है। कल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है और इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम किए गए। और अयोध्या से लाइव हमारे साथ हमारे संपादक अशोक मिश्रा जी जुड़ गए। अशोक जी, अब कुछ घंटे बच गए हैं रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के तमाम तैयारियां की गई है। अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें इस राम मंदिर पर टिकी हुई है। जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों, क्या कुछ विशेष तैयारियां हैं? धन्यवाद दीपक। अभी हम मौजूद हैं अयोध्या में और अयोध्या में मौजूद हैं उस जगह पर और उन महान व्यक्ति के साथ में कि जिन्होंने अयोध्या की राम जन्मभूमि विवाद में महती भूमिका निभाई है। यानी कि यह विवाद खत्म हो और राम जन्मभूमि के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट तक जिन्होंने अपनी महती भूमिका निभाई है और फिर राम मंदिर के निर्माण में चाहे वो आर्थिक सहयोग हो, मानसिक हो या हर प्रकार का सहयोग हो, इसमें इनका अमूल्य योगदान है। पूर्व IPS अधिकारी और पटना के महावीर मंदिर के सर्वे सर्वा आचार्य किशोर कुणाल जी हमारे साथ हैं। सर, कल का दिन ऐतिहासिक, एक लंबी लड़ाई लड़ी। सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को यह जानकारी देना चाहते हैं आपके द्वारा कि जो आपने पक्ष रखा था कोर्ट में, वो क्या था मामला और किस तरह से आपने अपना पक्ष रखा था? ऐसा है, हाई कोर्ट में भी महावीर मंदिर की ओर से द्वारकापीठ के शंकराचार्य जी की एक संस्था की ओर से मुकदमा लड़ा गया था। उसमें भी हारे हुए मुकदमा को बराबरी या 2/3 तक पहुंचाने में महावीर मंदिर की बड़ी भूमिका थी। सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोगों ने मुकदमा लड़ा था और अंतिम दिन सीनियर एडवोकेट विकास सिंह जी के माध्यम से 2 मेरी किताबें, अयोध्या रिविजिटेड और अयोध्या बियॉन्ड एड्यूस्ड एविडेंस, दोनों पर फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की प्रस्तावना लिखी हुई है। उन किताबों को दिया गया, सभी जजों ने कोर्ट में ही पढ़ना प्रारंभ किया। और एक बार बार पूछा जा रहा था कि कौन सा जन्मस्थान, असली जन्मस्थान राम जी का है, रामलला जी का।
तो हमने ही नक्शा बनाकर दिया था जिस नक्शे को फाड़ा गया था। तो उस नक्शे के आधार पर यह तय हुआ था कि जहाँ पर रामलला जी विराजमान थे वही उनका जन्म स्थान था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान लिया और उसी स्थान पर यह मंदिर बन रहा है। रामलला जी वहीं विराजमान हो रहे हैं, सदियों बाद विराजमान हो रहे हैं। दूसरी बात मैंने कही थी कि बाबर ने नहीं, औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ा था, जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2 जजों ने माना था। फिर दोनों भारत के जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे उन लोगों ने माना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस इतिहास के चक्कर में हमें नहीं जाना है कि किसने तोड़ा किसने बनाया। जब दोनों पक्ष कह रहे हैं कि बाबर ने तोड़ा बनाया, बाबर ने मस्जिद बनाई, तो हम इतना ही मानते हैं। लेकिन एक बात जोड़ दी, जो मेरी थीसिस का अंश था, मैंने कहा था कि 1528 में टूटा हो या 1660 में टूटा हुआ। मेरे अनुसार औरंगजेब के समय फिदाई खान ने तोड़ा था। लेकिन 1660 से लेकर 1858 तक कभी वहाँ नमाज नहीं पढ़ी गई, केवल हिंदू लोग ही पूजा अर्चना करते रहे। इस बात को भी सुप्रीम कोर्ट ने माना। और ये 2 मुख्य मुद्दे थे जो मेरी थीसिस में उठाए गए थे और सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किए गए थे। मतलब कानूनी जो जीत हुई, भीष्म पितामह पराशरन साहब रहे, पीएन मिश्रा साहब रहे, बहुतों का योगदान है। लेकिन आचार्य किशोर गिलहरी की तरह मेरा भी योगदान था। दूसरी बात कि जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया, फिर राम मंदिर निर्माण की जब घोषणा हुई, तो फिर आपने भी आर्थिक सहयोग। हम लोगों ने तो 1 घंटे में घोषणा की कि महावीर मंदिर 10 करोड़ रुपया देगा। जिस दिन खाता खुलेगा उस दिन 2 करोड़ देंगे, हर साल 5 करोड़ देंगे, 5 साल में मंदिर बनेगा। यदि वो 3 ही साल में बना लेते हैं तो 3 साल में हम 10 करोड़ दे देंगे। 2 अप्रैल का उनका खाता जिस दिन खुला, हम लोगों ने सबसे पहले 2 करोड़ रुपया जमा किया। उसके बाद 2020 में 2 अप्रैल 2020 को, 21 में 2 करोड़ जमा किया, 22 में 2 करोड़ जमा किया, 23 में 2 करोड़ जमा किया। और उद्घाटन के पहले आज बाकी 2 करोड़ जो था देना तो था 15 को ही, लेकिन मैं अस्वस्थ था, इसलिए रात आकर के आज नृपेंद्र मिश्रा साहब को मैंने सौंप दिया। 10 करोड़ की राशि इस राम मंदिर के निर्माण में एक किसी भी संस्था द्वारा दी गई हुई बड़ी राशि है। जो लोग दावा करते हैं कि हमने अधिक दिया, वो अपने 100 शिष्यों के नाम पर दावा करते हैं। तो ऐसे तो बिहार के बहुत सारे लोगों ने दिया, वो हम लोग नहीं गिनते हैं। हम लोग अपना जो महावीर मंदिर एक संस्था ने जो दान दिया है 10 करोड़ का, ये सबसे बड़ा दान है। और फैसला आने के 1 घंटे के अंदर की गई। इतना ही नहीं, हम लोगों ने दूसरा जो सबसे अच्छा मुहूर्त हुआ, 9 नवंबर को फैसला आया। 1 दिसंबर 2019 को ही ये विवाह पंचमी थी, राम जानकी विवाह था। उस पावन अवसर पर हमने राम रसोई प्रारंभ कर दी। पहले से ही मुझे आभास मिल गया था कि हम लोग जितने जा रहे हैं, इसलिए सारा देख रहे हैं। 2016 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड छोड़ने का यही कारण था। बोर्ड के आया, ये सारा सब बनवाया और 1 दिसंबर 2019 से यहाँ राम रसोई चलती है। हजारों लोग भोजन करते हैं, बिहारी शैली में हम 10 व्यंजन देते हैं, बिहारी शैली में ही प्रेम से सबको खिलाते हैं। आज महावीर मंदिर का डंका जो है इसका का पूरे देश में फैल चुकी है। सब लोग ताजुब के इतिहास में इतना बड़ा प्रकल्प अन्य क्षेत्र किसी ने नहीं चलाया, इतने लंबे समय तक नहीं चलाया और इतनी सुविधा के साथ किसी ने नहीं चलाया। मैं रहूं नहीं रहूं, कोई आकर देख ले, यहाँ व्यवस्था उसी तरह उत्तम रहती है। इसलिए महावीर मंदिर आज देश के हर कोने में विख्यात हो गया है। कल एक तरह से कहिए कि आपका भी सपना साकार हो रहा है, क्या संदेश देंगे? नहीं, ऐसा है, मैं तो 1990 से सक्रिय लगा रहा। मुझे लगा कि मंदिर के पक्ष में यदि इतिहासकार लोग कहते हैं कि प्रमाण कम है, तो मैंने सारा अध्ययन करके प्रमाण जुटाया। इतने प्रमाण जुटाए कि 2 के मुख्य पूर्व मुख्य न्यायाधीश, एक उड़ीसा के रहने वाले थे, एक थे जिनसे मेरी कभी मुलाकात नहीं थी। उन्होंने किताब के मेरिट पर प्रस्तावना लिखी, एक पुलिस अधिकारी की पुस्तक पर,
कोई में जुडिशरी का रहता तो चलिए फ्रेटर्निटी बिरादरी की बात है। तो ये सब मैं चेष्टा की, सपना साकार हुआ, जीवन धन्य हुआ। मैं चाहता था कि लोग थे जिसमें जगल जी हुए, परम रामचंद्र परमहंस जी, इन लोगों को देखा कितनी की राम मंदिर की दूरदर्शिता बुद्धिमत्ता दिखलाई और देश के सबसे बड़ी समस्या का सबसे सरल सहज समाधान कर दिया। आचार्य भी हैं, आपने कई पुस्तकें लिखी हैं। अब ये कल का जो ये प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के भी संत के बीच मतैक्य नहीं है, इसकी क्या वजह हो सकती है? ऐसा है, इतिहासकार हूँ, अतीत पर लिखता हूँ, अतीत पर बोलता हूँ। वर्तमान भविष्य पर ज्योतिषी भविष्य पर नहीं बोलता, और इतिहासकार हूँ इसलिए अतीत पर बोलता हूँ। 1947 के बाद मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, किसी विषय पर न लिखा है, न उस पर कोई अपनी मंतव्य दिया है। कारण है कि वर्तमान में देने पर कहने के पक्ष में मैं नहीं रहता हूँ। फिर तीसरी किताब अयोध्या पर लिख रहा हूँ, तो सबका विवेचन करके बतला दूंगा कौन सही थे शास्त्रीय ढंग से, कौन गलत थे, क्या होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। अब मैं बोलता लिखता ज्यादा हूँ, मैं लिखूंगा। एक मैं कह देना चाहता हूँ, हम लोग राम भक्त हैं और मैं मानस में, लेकिन मेरा क्षेत्र वाल्मीकि रामायण है। तो वाल्मीकि ने घोषणा की है रामायण में, जो बहुत कम लोग जानते हैं। वह घोषणा है कि यत्र रामो भयं नात्र नास्ति तस्य भव, कि राम है नहीं है और कभी इसलिए मैं तो आश्वस्त विजय होगी ही, और ये भव्य राम मंदिर का जो निर्माण है वो वाल्मीकि के प्रमाण है। सर, तो ये आचार्य किशोर कुणाल जी हैं, और जी। राम मंदिर के निर्माण पहले तो कानून